ये कहानी है साल 1944 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और अमेरिकन डॉलर ने पूरे दुनिया को कंट्रोल करना शुरू किया। और आज भी इसका वैल्यू पूरे दुनिया भर में है। आखिर कैसे अमेरिका इसे कंट्रोल कर रहा है, आइए इसके पीछे के डार्क सीक्रेट को समझते हैं। सबसे पहले वेपन्स। अमेरिका वेपन्स सप्लाई में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आज तक जितना भी वॉर हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा यूएस डिपार्टमेंट के वेपन्स को यूज किया गया है। और इस इजराइल पैलेस्टाइन के वॉर, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोग मारा जा चुका है, इस वॉर का सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? एक सिंपल आंसर है कि हथियार बनाने वाले अमेरिकन कंपनीज का। जब से ये वॉर शुरू हुआ है, अमेरिकन कंपनीज में $30 बिलियन का इम्प्रूवमेंट देखा गया है। और अमेरिका के दो सबसे बड़े बिजनेसमैन ने खुद ही कहा है कि इजराइल का ये वॉर हमारे बिजनेस के लिए अच्छा जा रहा है। बाकी के कंपनीज जैसे कि लॉकहेड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रुमैन का सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है पिछले 3 सालों में। सिर्फ 2022 में इजराइल ने $3 बिलियन का डील साइन किया है इन कंपनीज के साथ। ये वही कंपनीज है जो इजराइल के लिए फाइटर जेट, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और सबमरीन व्हीकल्स बनाते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटी डील है। सितंबर 2016 जब अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, तब इजराइल के साथ एक डील साइन किया गया था $38 बिलियन का, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका हर साल $3.5 बिलियन का इक्विपमेंट सेंड करेगा इजराइल में। सोचने वाली बात है कि इजराइल के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। एक ऑब्वियस आंसर है कि इजराइल के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है। और इस पैसे को इजराइल सबसे ज्यादा अपने डिफेंस और मिलिट्री पर्सपेंट के ऊपर खर्च करता है। इसीलिए इजराइल दुनिया का 80th लार्जेस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ में है। और ये सारे इक्विपमेंट एक ही देश से लिया जाता है, वो है अमेरिका। सिर्फ 2023 में अमेरिका ने $205 बिलियन का इक्विपमेंट सेल किया है पूरे दुनिया में। और इसमें इजराइल, सऊदी, कुवैत, जापान जैसे और भी 58 कंट्रीज शामिल है। और बात सिर्फ यूएस की भी नहीं है, इजराइल ने भी इस साल लगभग $13 बिलियन का इक्विपमेंट सेल किया है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और एयर डिफेंस इंक्लूड है। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात कहा गया है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने। इस इजराइल पैलेस्टाइन के वॉर से अमेरिका का फेलियर का पता चलता है। अमेरिका इजराइल की लोगों की फिक्र नहीं करता है, वो सिर्फ अपने फायदे को देख रहा है। ये बात तो बिल्कुल सच ही कहा गया है कि आजकल लोग पैसे के लालच में जान की परवाह ही नहीं करते हैं। आखिर अमेरिका इस कंपनियों को बंद क्यों नहीं करता है? इसका एक ही जवाब है, इकोनॉमी। एक देश का 30% इकोनॉमी खर्च हो जाता है उसके मिलिट्री पर्सपेंट के ऊपर। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो 3 कंपनीज है अमेरिकन कंपनीज, फिर चाइना और फिर 2 अमेरिकन कंपनीज। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इन कंपनीज का अमेरिका के ऊपर कितना बड़ा हाथ है। अप्रैल 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये लिस्ट शेयर किया है कि इंडिया का मिलिट्री स्पेंडिंग कितना है। $81.4 बिलियन, दुनिया का 4th हाईएस्ट। और सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है अमेरिका, $877 बिलियन। फिर नंबर 2 पे है चाइना, $292 बिलियन। नंबर 3 पे है रशिया, $86 बिलियन। जब भी इजराइल पैलेस्टाइन जैसे कोई वॉर होता है, इसमें सबसे ज्यादा वेपन इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। एक और इसमें पॉलिटिशियंस का भी फायदा होता है। राहत इंदौरी ने अपने एक शायरी में बताया था कि सरहदों पे तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जब भी पॉलिटिशियंस पे आरोप लगाया जाता है बेरोजगारी और भूखमरी का, तब ये पॉलिटिशियंस वॉर का बहाना बना के लोगों का ध्यान भटका सकते हैं। एक बात मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि इंडिया कभी भी किसी देश के ऊपर हमला नहीं करने वाला है। इंडिया अपने मिलिट्री पे जितना भी पैसा खर्च करता है, वो बाकी देशों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान या कोई भी देश हो। लेकिन इंडिया कभी भी किसी देश के ऊपर हमला नहीं करने वाला है, क्योंकि हम परवाह करते हैं लोगों के और हम परवाह करते हैं बाकी के देशों के, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी देश। 1947 के पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान ने बहुत बार हमारे इंडिया पे हमला किया है और एक के बाद एक जान लिया गया है, लेकिन इंडिया ने कभी भी एक बेकसूर की जान नहीं लिया है। इंडिया ने सिर्फ जंगी हमलावरों की मारा है। आपको याद है 26/11 के अटैक, उसमें भी इंडिया ने सिर्फ जंगी हमलावरों को ही मारा था। कभी भी पाकिस्तान के बेकसूर लोगों की जान नहीं लिया गया है इंडिया के द्वारा।
क्या आप ऐसे किसी देश में रहना चाहेंगे जहां के गवर्नमेंट सिर्फ पैसों को वैल्यू देता है और अमेरिकन जनता को ही इस वेपन्स का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है? जितने भी मास शूटिंग अमेरिका में देखा जाता है वो और किसी देश में नहीं देखा जाता। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका में 500 से भी ज्यादा मास शूटिंग देखा गया है और ज्यादातर स्कूलों में देखा गया है। 2021 और 22 में 327 मास शूटिंग देखा गया है पूरे अमेरिकन स्कूलों में। From inside the high school, showing the moments leading up to that deadly rampage and a series of apparent security failures by police and school officials. A warning: if there are children in the room, the content here may be disturbing. क्योंकि अमेरिका में गन्स खरीदना बहुत ही आसान बात है। अगर हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हाथ पैर और मुंह से ही निपट जाता है, लेकिन अमेरिका में सीधा गोली चला दिया जाता है। अगर इन हथियार बनाने वाले कंपनीज को बैन कर दिया गया तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, लेकिन इससे हथियार बनाने वाले कंपनीज का फायदा कैसे होगा और अमेरिका अपने डॉलर के वैल्यू को कैसे पकड़ के रखेगा? 2005 से 2020 तक अमेरिका में गन्स सेलिंग ट्रिपल हो गए हैं और सिर्फ 2022 में ही अमेरिकन लोगों ने 1,66 लाख गन खरीदे हैं। अगर सरकार चाहे तो इसमें बदलाव ला जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की एक बात है, साल 1946 में एक 28 साल के लड़के ने 35 लोगों की हत्या कर दी अपने राइफल से। At least 25 people killed in Australia's worst massacre. Any idea who he was? No idea. Not a local, I don't think. Do you know if any tourists have been involved? Yes, there have been. It just sounds awful. It is awful. It's very, very awful. जिसके बाद से नेशनल फायर आर्म एग्रीमेंट लाया गया और 6,50,000 प्राइवेट गन्स को जब्त कर लिया गया और गन के ओनर को पैसे भी दिया गया और जिनके पास इलीगल गन्स थे उन्हें कंपनसेट तो नहीं किया गया, लेकिन कहा गया कि अगर ये गन हमें लौटा दिए गए तो हम आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे। जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में लगभग मास शूटिंग ना के बराबर हो गया है। अगर सरकार चाहे तो इसके ऊपर बदलाव ला सकता है। एक यूरोपियन वॉइस रिपोर्ट में दिखाया गया कि 2019 से 20 तक जितना भी मास शूटिंग देखा गया है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में देखा गया है। सिर्फ 2022 में ही 647 मास शूटिंग देखा गया है पूरे अमेरिका में। क्या फायदा ऐसे देश के डॉलर का जो अपने देश के लोगों की परवाह ना करता हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।